एसएस कंप्यूटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। इस वीडियो में हम जानेंगे कोरल ड्रॉ के ड्राइंग टूल्स कौन कौन से हैं और उनकी डिटेल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरल ड्रॉ ड्राइंग टूल्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था पेंसिल टूल, फ्री हैंड, 2 पॉइंट, बेजियर, पेन, इन सब से लाइन ड्रॉ होगी और लाइन की डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, पर्सनल उनकी लाइन की, और डिटेल प्रॉपर्टी में हम कर जाते हैं तो वो क्या होती है, F12 से हम वो डायलॉग बॉक्स से सारा चेंजेस कर सकते हैं। आउटलाइन के ये सारा पैरामीटर्स यहाँ पे मिल जाएगा। आउटलाइन मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि सभी ऑब्जेक्ट में होती है, चाहे ये रेक्टेंगल बनाइए, सर्कल बनाइए, पॉलीगॉन, स्टार, बेसिक शेप्स, कुछ भी ड्रॉ कीजिए, ड्राइंग से रिलेटेड जो भी है आउटलाइन तो सभी में मिलेगी। अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी है लाइन के अलावा। इस रेक्टेंगल को जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसमें भी लाइन है, ठीक है। इसके अलावा अब रेक्टेंगल की और क्या प्रॉपर्टीज है। रेक्टेंगल ड्रॉ किया है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार पे देखिए कि जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है उसके बाद में राउंड कॉर्नर, स्कैल्प कॉर्नर एंड चेम्फर्ड कॉर्नर की प्रॉपर्टी दे रखी है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से जो भी ऑप्शन लेंगे रेक्टेंगल के कॉर्नर्स जो है वैसा बिहेव करेंगे। ये चारों कॉर्नर की यहाँ पर वैल्यूज दे रखी है, 0 रेडियस दे रखा है, कॉर्नर का रेडियस की हेल्प से ये होता है। और ये चारों कॉर्नर आपस में कनेक्टेड है, यानी कि लॉक्ड है, इनके प्रोपोर्शंस लॉक है। इट मींस ये हुआ कि हम यहाँ से अगर कुछ भी वैल्यू या टाइप करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो क्या करेगा, उतनी वैल्यू तक कॉर्नर को ये क्या कर रहा है, चारों कॉर्नर को राउंड कर रहा है। अगर स्कैल्प करना है तो स्कैल्प कर देगा, अगर हम करते हैं चैम्फर तो ये चैम्फर कर देगा। इस तरह से पैनल बनना के काम आएगा। तो यहाँ से हम चारों एक साथ चेंजेस कर सकते हैं, स्कैल्पिंग, राउंडिंग, चैम्फर। अब हम चाहते हैं नहीं, नीचे की तरफ जो है फ्लैट हो जाए और ऊपर की तरफ राउंड कॉर्नर आ जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये लॉक हटाएंगे और जो ऊपर की जो कॉर्नर की वैल्यूज है उनको हम कर देंगे 0, लाइक दिस। या फिर अगर हमें ऊपर का वैल्यू हमें थोड़ा बढ़ाते हुए लगाना है, 0.25 करता हूँ, यहाँ से 0.25 करता हूँ और नीचे की तरफ वैल्यू में 0 कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, नीचे की लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। टॉप में कॉर्नर कोई दो कॉर्नर मैं क्या करता हूँ, दो कॉर्नर अल्टरनेट ले लेता हूँ, डायगोनल 0.0, 0.25। तो अब देखिए कि एक कॉर्नर तो यहाँ पे हो रहा है, एक कॉर्नर यहाँ हो रहा है। हम इनके कॉर्नर की रेडियस बढ़ा भी सकते हैं, 1 इंच 1 इंच तो बढ़ जाएगा। ये होता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के बारे में कि हमने इसमें रेक्टेंगल में 3 तरह के कॉर्नर्स और चेंज कर सकते हैं। इनके कॉर्नर को राउंड, स्कैल्प और चैम्फर कर सकते हैं और वो उनको साइजिंग यहाँ से दी जा सकती है। चारों कॉर्नर की, चारों एक साथ देने तो लॉक ऑन कर लेंगे, चारों अलग अलग देने तो लॉक ऑन किया हुआ है जो उसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। रिलेटिव कॉर्नर स्केलिंग मतलब इसका ये होता है कि अभी बाय डिफॉल्ट ऑन है, यानी कि अभी इस साइज में, अभी साइज क्या 4.2, 2.9, इस साइज में कॉर्नर का रेडियस हमने दिया है 1 इंच 1 इंच। अगर मैं कॉर्नर रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूं तो क्या हो रहा है, उसके प्रोपोर्शन में, यानी कि उसके रिलेशन में जो साइज है उसके अकॉर्डिंगली जितना परसेंटेज कम होना है उतना कम इसका रेडियस भी होगा। स्केल विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ में ये कॉर्नर्स की राउंडनेस भी स्केलिंग होगी। देखिए हमने दिया था 1 इंच, छोटा कर रहे हैं 0.295 रिलेटिव टू द कॉर्नर्स। ऑब्जेक्ट के जो कॉर्नर हैं ऑब्जेक्ट की साइज के रिलेशन में जैसा है वैसा ये भी प्रोपोर्शनेट चेंज होंगे। अगर ये बंद कर दिया जाए तो अब क्या रहेगा, जो 1.082 कॉर्नर की जो विड्थ है वो वही की वही रहेगी, वो वही की वही रहेगी और शेप आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इस साइज के अंदर ये कॉर्नर का साइज बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं रिलेटिव हो तो ऑन करेंगे, हम चाहते हैं नहीं रिलेटिव ना हो इसको हम ऑफ कर देंगे। देखिए इस तरह से कॉर्नर आपस में राउंडनेस मिल जाएगी, ये होता है रिलेटिव कॉर्नर का मतलब। बाकी आउटलाइन की प्रॉपर्टी तो वही है जो हमने लास्ट क्लास में देखा है, विड्थ वगैरह बढ़ाने का ये वही है। तो ये हुई रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। कलर फिल करना हो लेफ्ट क्लिक, ये कलर पैलेट पर लेफ्ट क्लिक करके हम कलर फिल कर सकते हैं। आउटलाइन में कलर फिल करना हो तो राइट क्लिक करके सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में आउटलाइन का कलर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आउटलाइन की विड्थ, आउटलाइन की डिटेल प्रॉपर्टी हम उसमें से जाके कर ही सकते हैं।
तो ये तो होगी प्रॉपर्टी किसकी, रेक्टेंगल की। अब हम आते हैं सर्कल। जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल नहीं बनता है, एलिप्स बनता है। सर्कल बनाना हो तो क्या करेंगे, प्रेस कंट्रोल एंड देन ड्रॉ। इसी तरह से रेक्टेंगल में भी ये रेक्टेंगल बना रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए स्क्वायर बनाइए तो प्रेस स्क्वायर कंट्रोल एंड देन ड्रॉ स्क्वायर। स्क्वायर बनाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे। सर्कल बनाने के लिए कंट्रोल प्रेस करेंगे। विदाउट कंट्रोल यू कैन ड्रॉ अ एलिप्स। एक अंडाकृति बना सकते हो, फिर उसके बाद में इनकी ग्रिप्स की हेल्प से आप चेंजेस कर सकते हो, मूव कर सकते हो। सेकंड टाइम क्लिक करेंगे इसको एरो टूल पे करके, पिक टूल से, तो रोटेशनल ग्रिड, इसकी ग्रिप्स ऑन हो जाएगी। ये होता है सर्कल को ड्रॉ करने का तरीका। एलिप्स को ड्रॉ करना हो तो कंट्रोल की जरूरत नहीं है। अब हमें देखना है इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो पहला तो सर्कल है, दूसरा है पाई, इसको पाई में कन्वर्ट कर देगा। तीसरा है आर्क, इसको आर्क में कन्वर्ट कर देगा। यहां से हम आर्क का डिग्री चेंज कर सकते हैं, 180 डिग्री हो जाए, 0 to 180 डिग्री। तो ये 0 है, 0 से 180 डिग्री ये यहाँ पर आके फिनिश हो जाएगा। हाफ सर्कल करना हो तो, हाफ सर्कल करना हो तो ये भी तरीका है। आर्क करना हो तो ये तरीका है। हम चाहते हैं 90 डिग्री से स्टार्ट हो, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो और 180 पे फिनिश हो जाए। तो ये 90 डिग्री से स्टार्ट हुआ, 180 पे फिनिश हो गया। मैं करना चाहता हूँ 90 से स्टार्ट हो और 360 पे फिनिश हो, तो पूरा क्या होगा, वहां से स्टार्ट होकर के ये 360 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये चेंजेस यहाँ से किए हैं इसको आर्क में बदलने के लिए। अगर पाई बनाना तो इस तरह से पाई बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर हमें इसका अपोजिट डायरेक्शन करना है, इसका पाई का ये यहाँ पर है, इसको डायरेक्शन उल्टा कर दे जस्ट, तो वो हट जाएगा, ये रह जाएगा। ये कर देंगे तो ये वापस आ जाएगा। हुआ क्या, ये स्लाइस हो गया एक तरह से। बाकी आउटलाइन की विड्थ वही है जो हम करते आ रहे हैं। ये सर्कल की प्रॉपर्टी हुई, सर्कल या एलिप्स की प्रॉपर्टी हुई। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसके अंदर, टूल के अंदर और भी टूल है। देखिए रेक्टेंगल बनाते हैं वो ठीक है, लेकिन 3 पॉइंट के आधार पर भी रेक्टेंगल दे रखा है। इसका मतलब हमें 3 पॉइंट बताने होंगे। कैसे, पहला पॉइंट तो लेफ्ट क्लिक किया, दूसरा यहाँ क्लिक किया, छोड़ दिया, फिर माउस को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ड्रैग करके क्लिक करेंगे तो 3 पॉइंट के आधार पर रेक्टेंगल बनेगा। और ये हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपने ये नहीं लिया है और उसके बावजूद भी ऐसा रेक्टेंगल बनाना है तो ये बनाइए ना, क्या दिक्कत है। इसको आप क्या कीजिए, पिक टूल से सेलेक्ट करके इसको रोटेट कर लीजिए, ये वैसा का वैसा हो जाएगा। अब इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। तो आप चाहें तो 3 पॉइंट के हिसाब से बनाना, कहीं पोजीशन के ऊपर बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं कि भाई हमें स्नैपिंग ऑन करके एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक रेक्टेंगल बनाना है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक बनाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक बनाना है, लेकिन टेढ़ा बनाना है। तो मैं स्नैपिंग ऑन करूंगा, स्नैप टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ये जो पॉइंट है इस तरह से स्नैप करे, यहाँ से यहाँ तक मेरे को ये रेक्टेंगल की विड्थ लेनी है। अब अप एंड डाउन कितना करना है वो मेरे ऊपर है। उस कंडीशन में ही थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट के आधार पर रेक्टेंगल बनाया जाता है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा मैं ये हाइट यहाँ तक लेना चाहता हूँ। इस तरह से ये 3 पॉइंट वहां काम आता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल में हुआ। सर्कल में भी सेम यही है, 3 पॉइंट के आधार पर। तो मेरा पहला पॉइंट ये है, ओके, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा मेरी हाइट ये यहाँ तक लेना चाहता हूँ। सर्कल लिया तो 3 पॉइंट के आधार पर बनाएंगे। और ऐसा नहीं है, हम इसको ऐसे बना करके, सीधा बना करके हम क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, तो भी ऐसा बन जाएगा। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि हम इससे 3 पॉइंट को स्नैप करा के बना सकते हैं। ये तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन हमारे पास 3 पॉइंट है, रेक्टेंगल हो चाहे सर्कल, तो उसमें हम 3 पॉइंट को स्नैप करके बनाएंगे तो वैसा ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करेगा जैसा हम चाहते हैं। नहीं तो ये तो फ्री हैंड मैनुअल है ही। ये दो और इसके अंदर थे 3 पॉइंट करके मतलब। अब आते हैं नेक्स्ट, पॉलीगॉन। तो जब हम पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं, देखिए मैंने ड्रॉ किया तो पॉलीगॉन आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी बार में 5 एजेस दे रखा है। 6 एजेस करेंगे तो 6 एजेस हो जाएगा, 7 करेंगे 7, 8 करेंगे 8, ये बढ़ता जाएगा। और एक लेवल ऐसा आएगा कि बढ़ते 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 ऐसा लगेगा जैसे ये सर्कल है, जबकि ये सर्कल नहीं है। आप चाहें तो देख सकते हैं प्रॉपर्टी बार में या स्टेटस बार में ये दिखाता है पॉलीगॉन है, लेकिन साइड्स इतनी सारी हैं कि आपस में इतनी नजदीक हो गई है तो सर्कल का तरह आपको ये दिखाएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एजेस बने हैं इतने सारे, मैं चाहता हूँ आधे एज अंदर आ जाएं, तो शेपिंग टूल यूज करूंगा। ये शेपिंग टूल लेने के बाद में यहाँ से कोई भी एक नोड जो एज का जो आया है उसको मैं ऐसे सेलेक्ट करके ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ। अगर घुमाऊंगा तो कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा।
मैं अगर पूरा अंदर सेंटर की तरफ लेना चाहता हूँ तो ये सेंटर की तरफ ऐसा हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें कलर फिल करता हूँ तो ये कलर ऐसे दिखाएगा। तो ये जो शेप टूल है, इस शेप टूल से हम अंदर की जो एजेस हैं, इन एजेस की हेल्प से ये चीजें कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं इस तरह से। अगर हमें कोई शेप चाहिए तो बाहर की तरफ कर देंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, वही एक उल्टा अंदर जो हो रहा है वही बाहर होगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको ऐसे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, न्यू चेंज कर सकते हैं, सीधा रखना है सीधा रख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है पॉलीगॉन की एजेस को बढ़ाने पर और शेपिंग टूल से इनके एजेस को इन एंड आउट करने के। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसी में ही हमारे पास जो है एक नया टूल है, वो है स्टार। तो जब इसमें हम स्टार टूल लेते हैं तो क्या बनाएगा, ये स्टार ऑफ 5 एजेस, स्टार ऑफ 5 एजेस, सभी 5 एजेस के हिसाब से। 6 एज में ऐसा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह से हम मल्टीपल एजेस का स्टार बना सकते हैं। ये अभी हमने जो मैनुअल किया था ये वही चीज है, एजेस को अंदर या बाहर शिफ्ट करके नया शेप बनाना। तो मैं यहाँ से लूंगा शेप टूल, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं वहां से भी कर सकता हूँ जो आ रहा था मैनुअल। तो ये एक और तरीका है इस तरह के शेप बनाने का। तो ये हुआ स्टार के बारे में। आ जाता है अब कॉम्प्लेक्स स्टार की तरफ। कॉम्प्लेक्स स्टार में क्या करेगा, इसी स्टार को क्रॉस कर देगा, ये ट्रायंगल ट्रायंगल से ये आपस में क्रॉस करते हुए रेक्टेंगल सर्कल ये स्टार बनाएगा। एजेस जैसे जैसे बढ़ाएंगे बढ़ते रहेंगे, और एजेस कितना अंदर लेना है उतना ये अंदर की तरफ ऐसे चलता रहेगा। कलर फिल करेंगे तो ये ऐसे कलर फिल करेगा। ये है इसकी प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स स्टार।